हेलो एवरीवन, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं तैयारी डिजिटल क्लासेज में। फटाफट लाइव आ जाइए और आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सेकंडों में कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। तरीका तो आप सभी को पता है, लेकिन क्या उससे भी फास्ट हो सकता है? तो आज की क्लास में इसके टाइप्स को समझेंगे, कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को किया जाता है, और फिर मैं आपके सामने फिर अभी 4 से 5 क्वेश्चन फिर आगे मैं बताऊंगा। तो एक बार सभी लोग लिंक को शेयर कर दें, क्योंकि आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। और क्लास लेने के बाद आप खुद देखिए और बताइए कमेंट करके कि आज का सेशन कैसा है लगा आपको। और जैसा कि आपको पता है कि हर सेशन में कुछ ना कुछ आपको यहाँ सीखने को मिलता है, तो एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को शेयर कर दें। तो मैं सेशन को स्टार्ट करूंगा, और सेशन जब तक सब जुड़ रहे हैं तो उसके पहले आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने छोड़ रखा था उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, तो इसका आंसर क्या आया था एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तब तक सभी लोग जुड़ भी जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन में मैंने कल आपको छोड़ रखा था, तो जो लोग इसका सही जवाब बताएं वो जवाब दें फिर से एक बार, क्या आपका आंसर आ रहा है। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं आपको एक जबरदस्त तरीका बताने वाला हूँ, और क्या उस तरीके से आप सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं वो मैं देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। आवाज क्लियर है सभी को? ठीक है, आवाज जब क्लियर ना रहे तो एक बार जरूर कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। कहीं भी कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट किया करिए। बाकी तो मुझे लग रहा है आवाज क्लियर आ रही होगी। अच्छा, 45 का सी आ रहा है, 23 सभी का आ रहा है 23, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं कि कितने लोग इस तरीके से सोचे क्वेश्चंस को करना, ठीक है। मुझे पता है कि सभी लोग क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन बात होती है यहाँ पर, क्योंकि प्रैक्टिस हो रहा है तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल का कैसे यूज करते हैं उनको सीखना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन लिखा गया है, 3 क्रमागत संख्याओं का औसत। 3 क्रमागत संख्या है, मतलब 3 लगातार आपके पास संख्या है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इस तरीके से आपके पास 3 लगातार संख्या है। इस वाली लाइन को आपको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ना है, क्योंकि पूरा क्लू यहीं पर छुपा हुआ है। और जैसा कि आपको पता है कि नंबर सिस्टम के बाद आपका एक ऐसा भी चैप्टर है जिसे हम लोग बोलते हैं परसेंटेज, प्रतिशत। पूरी अर्थमेटिक इसी पे डिपेंड करता है। इनफैक्ट परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज को भी जब आप फ्रैक्शन के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जिसे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं, तो फ्रैक्शन और परसेंटेज, फ्रैक्शन पहले भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रैक्शन अगर आपको समझ में आ गया तो परसेंटेज भी आपको समझ में आएगा। तो अगर मैं बात करूं यहां पर भी बेसिक की, तो यहां पर मैं बात करूंगा फ्रैक्शन की, ठीक है। तो फ्रैक्शन का लैंग्वेज, जैसे जो आपके थ्योरी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसमें एक एक लैंग्वेज का मतलब क्या है उसको भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। बोला जाता है कि भाई परसेंटेज न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन तो आप कर ही देते हो, लेकिन न्यूमेरिकल्स जो नहीं समझ पाते हैं, उसका मतलब ही नहीं समझ पाते हैं, तो फिर क्वेश्चन पढ़ने में मतलब लगाने में दिक्कत होती है। जैसे यही क्वेश्चन है, कुछ लोग इसको बार बार पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ने के बाद भी आप एक्स मानकर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सोचते हैं कि यहाँ पर क्या नया किया जा सकता है। तो इस लाइन को मैं फिर से पढ़ रहा हूं जो अंडरलाइन मैंने किया है। औसत जो है, जो 3 लगातार संख्या है, औसत तो जैसे कि मैंने बताया भी था कि अगर लगातार संख्या है तो बीच वाली संख्या ही औसत आएगी, भाई एवरेज तो यही होगा। तो बोला था औसत जो है पहली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा है। यहां पर जो भी नंबर है उसका 1/3 से 15 ज्यादा है। अब इसका मतलब क्या है, पहली संख्या के 1/3। अगर मैं पहली संख्या को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो आप बोलोगे पहली संख्या का 1/3 से 15 जो ज्यादा होगा, ये इक्वेशन इस तरीके से कहीं ना कहीं आप बनाओगे, ठीक है। लेकिन मैं यहां क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान समझिएगा। आप ये बताओ, जब कोई संख्या की बात हो रही है तो यहां पर जो संख्या होगी वो कहीं ना कहीं पूरा नंबर आपकी दिख रही होगी। भाई संख्या डेसिमल के फॉर्म में यहां पर होगी नहीं, यहां सीधे सीधे संख्या होगी। इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है, और ऑप्शन भी उस तरीके से दे रखा है। तो सीधी बात है, जो पहली संख्या है 100%, क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पहली संख्या जो होगी 3 से जरूर कट रही होगी, 3 से जरूर कट रही होगी। तो हमने क्या किया, अब बोलेंगे सर वो कैसे पता चलेगा, 3 से तो बहुत सारी संख्याएं कटती हैं। वो हमें नहीं पता करना है, वो ऑप्शन खुद ही बताएगा आपको, ठीक है। ऑप्शन जब आप ध्यान से देखोगे तो 21 जो है ना, 21 आपको दिख रहा है ये 3 से कट रहा है, बाकी कोई ऑप्शन आपके 3 से नहीं कट रहे हैं, और बाकी तो हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर ही लेंगे। तो इसका मतलब मैं मान लेता हूं भाई यहां पर जो पहली संख्या है वो 21 है, पहली संख्या 21।
अब इसमें लॉजिकल बेस पे हम लोग सोचते हैं कि 1/3, इसका 1/3 से 7 ज्यादा। अगर ये लगातार संख्या है, अगर मैं पहली संख्या अगर 21 मानता हूं, आप कुछ लोग सोचते हैं कि सर मैं 22 भी तो मान सकता था, 23 भी मान सकता था, 19 भी मान सकता था। लेकिन आप ये बताइए, अगर मैं ये संख्या लेता, क्या ये 3 से कटता, क्या ये 3 से कटता, या क्या ये 3 से कटता? अब दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हमारा आंसर जो हमारी पहली संख्या होगी या तो 21 होगी या तो इनमें से कोई नहीं। इतना तो क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है? फिलहाल पहली संख्या आपसे आंसर नहीं पूछ रहा, तो इसका 1/3 करेंगे 7, भाई 1/3 करेंगे कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, तो अगली संख्या जो आएगी भाई लगातार संख्या है, वो तो बोल रखा है ना, तो 21 आया तो 22 23 आएगा। इसका मतलब हमारा जो बीच वाला संख्या है, जो औसत था वो 22 था। अब इसका 1/3 करके आप कितना जोड़ रहे थे? 15। तो क्या 15 जोड़ने पर 22 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब बिल्कुल सही हमारा सोचना था। तो 21 22, तो अगली संख्या क्या होगी? 23 होगी। तो यहां पर हमें इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट क्या कर सकते थे? डायरेक्ट देखकर बता सकते थे। इस तरीके से सोच के साथ हम कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर सिस्टम में ही काम आने वाला है, जहां भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। इनफैक्ट आगे चलकर एक क्वेश्चन और आएगा, मैंने इस टाइप को थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। वैसे मैंने 2 दिन क्लास लिया है इस टाइप पर, मे भी शायद आज और कल तक भी जाए। कुछ नए नए भी क्वेश्चन में लेकर आया हूं, जैसे अभी मैंने आपको पहला क्वेश्चन अभी बोर्ड पर दिखाया था, और कल भी मैंने उस टाइप का क्वेश्चन डिटेल में कराया। आज मैंने बात किया था भाई हम लोग इसकी केस स्टडी देखेंगे, क्या इसका बेसिक है, क्या इसका तरीका है, क्या इन सारे क्वेश्चनों को जल्दी किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, तो उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी ऐसा एक क्वेश्चन और लिया है, वहां पर भी आपको मैं टाइम दूंगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप वहां पर करिएगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप कमेंट जरूर करके बता दीजिए समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर आएगा 23 आएगा। भाई एक बार शेयर तो बनता है ना, एक बार शेयर कर दो सभी लोग। हाँ, जो आप इक्वेशन बना रहे हैं, मैं इक्वेशन बनाया ही नहीं। ठीक है, मुझे पता है भाई इक्वेशन से भी लग जाएगा, लेकिन ये चीज अगर आप सोचना स्टार्ट कर दिए ना जिस दिन, तो मुझे लगता है पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप माइंड में ही सारी चीजें कर लोगे। चलिए, अब मैं आता हूं इस टाइप के क्वेश्चन पर। पहले समझेंगे, फिर आगे में भी शायद आगे शायद ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आज की क्लास में वो देखेंगे। तो फिलहाल एक बार आप फिर पढ़ लिया जाए, यहां पर क्या क्या पूछा जा सकता है पहले समझते हैं, जो हम लोग टाइप पढ़ने वाले हैं, और ये पूछा भी गया एग्जाम में क्वेश्चन। तो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग ऐसा दे देगा, फिर बोलेगा अगली 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग बताए। ऐसा भी दे सकता है, जैसे यहां पर विषम वाला केस दिया, तो अब इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे? 3 टाइप के बनेंगे। क्या क्या? 5 क्रमागत विषम देगा, फिर अगली 5 क्रमागत विषम पूछेगा, यहां पर सम भी दे सकता है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग देगा, तो यहां पर सम देगा, अगली 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग बताओ। दूसरा हो गया। तीसरा क्या पूछेगा? 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल, या 5 लगातार संख्याओं का योग दे देगा, फिर बोलेगा अगली 5 लगातार संख्याओं का योग बताओ। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो इसको डिटेल में भी आप कर सकते हो, वही तरीका है। 5 से डिवाइड करोगे, औसत आएगा, तो शुरुआत के 5 नंबर आ जाएंगे और अगले भी 5 नंबर आ जाएंगे, तो हम तुरंत निकाल सकते हैं। एक बार मैं फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जो लोग कल की क्लास में नहीं थे, क्योंकि आज यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो पहले वो तरीका देखते हैं जो काफी लोग करते हैं, और आप क्या करोगे वो भी देखेंगे। ठीक है, चलिए, फिलहाल तो आंसर आपको पता ही है। इसमें से आपका जो ऑप्शन था, इनमें से कोई नहीं था, तो इसमें पहला काम था और इसका एवरेज निकालना। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका आया था 113 आया था ना। हाँ, ठीक है, तो 113 यहां पर आ गया, तो बीच में आया, तो इधर क्या क्या आया? विषम संख्या, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब अगला आएगा, इधर 109 आएगा, 111 आएगा, 113 आएगा, 115 आएगा, और अगला क्या जाएगा? 117। इनका योग करेंगे तो 575 आएगा। अब क्या बोल रहा था कि अगली 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, तो अगली कहां से स्टार्ट होगा? यहां से 119 आएगा, 121 आएगा, 123 आएगा, इस तरीके से आपका बनेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब ये बताइए, अगर आपसे पूछा तो यहां पर सीधे सीधे हमें क्या करना? अब यहां पर भी अगली जो 5 क्रमागत होगी विषम, तो औसत तो हमारा भाई यही है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो 123 में। 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 5 3 15, 5 दूनी 10, 1 कितना आ रहा है? कुछ छूट तो नहीं रहा है? 109, 11, 13, 15, 17, 19 के बाद आपका क्या जाएगा? एक मिनट, गलती हो रही शायद। 5 एकम 5, 25 होगा ना, 115, देखिए गलती होगी, सॉरी,
ये गलती हो गई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो औसत आएगा वो 115 आ रहा है, ठीक है, 115। तो यहाँ से आपका आएगा कितना, 111 आ जाएगा, 113 आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा 117, 119, ठीक है। अब आप क्या करिए, अगली आपको पता ही है, अगली क्या आएगी बीच में औसत, अगली 125 आ रही होगी, मेरे ख्याल समझ में आ रहा। तो इसका अगर मैं इंटू 5 करूंगा, क्योंकि योगफल अगली 5 निकालना है, तो कितना आया 625। क्या ऑप्शन है, नहीं है। तो एक तो ये भी तरीका था, और कुछ लोग सोचते हैं यार ये तो आसान है, ठीक है, लेकिन इससे भी आसान हो सकता है। अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा, मुझे अगर करना होता तो मैं क्या करता, अब आप भी ऐसे ही करोगे। अगर 5 क्रमागत विषम सम कुछ भी दे, ठीक है, 575 देखा मैंने, अगली 5 बोला, इनसे अगली, मतलब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं बस ये देखूंगा यहां संख्या क्या है, और यहां विषम है, सम है कि लगातार है। तो मैं क्या करूंगा, देखिएगा, मैं करूंगा 5 दूनी 10, ये 5 और 2 क्यों किया, क्योंकि विषम संख्या है, ठीक है। और कितनी संख्या आपको निकालनी है, 5, भाई अगली 5, तो इसका आप क्या करोगे, कितना आया 50, 5 दूनी 10, 10 पचे 50, और यही 50 यहां जोड़ दो, तो हमारा क्या 625 नहीं आया, एक बार में आंसर आया कि नहीं आया। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे, देख रहे हैं, बस मुझे इतना ही करना पड़ा, और ये भी ये लिखने की जरूरत नहीं, ये आप माइंड में कर सकते हो। अब ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, अब उसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहले ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया। हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आसान बना सकते हैं, उसी को देखना है। भाई देखिए, जितने भी लोग हैं शेयर जरूर करते रहें, आपका शेयर करना और उसके अलावा सभी को शामिल कराना आपका भी काम है, ठीक है। बाकी मेरा काम है, मुझे पढ़ाने पर रहने दीजिए, आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि मैंने बताया है, हमेशा आप बेसिक से स्टार्ट करो, बेसिक से। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैं एक छोटे से नंबर से स्टार्ट करता हूं, और एक विषम लेता हूं और एक लगातार संख्या लेता हूं, ठीक है। और उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे समझिएगा। आप चाहे 6 ले लो, चाहे 8 ले लो, चाहे 9 ले लो, जैसा भी करना वैसे करना, ठीक है। तो पहले हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने लगातार 4 नंबर लिए, 1 3 5 7। आपको एग्जाम में क्या देगा, योगफल देगा, जैसे अभी दिया था, ठीक है। तो अगर मैं इनके योग की बात करूंगा, आप फिलहाल यहां डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, और इनका भी औसत क्या आएगा, जो बीच में आएगा, तो 4 चौक 16 आएगा, चाहे जोड़ लो, इसका योगफल 16 आ रहा है। फिर आपसे बोला अगली 4 संख्याओं का योगफल क्या आएगा, विषम, अगली 4 विषम संख्याओं का योगफल क्या आएगा, तो 7 के बाद क्या आएगा इधर, 9 11 13 और 15। तो यहां पर औसत क्या आएगा, 12, तो 12 इंटू कितना आएगा 4, तो 12 चौक 48। क्या आप इसको सम करने पर अगर आप ध्यान से देखें 48 आ रहा है, और यहां से कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया, आप देख रहे हैं यहां जो गैप है कितने का है, 2 का गैप है। कितनी संख्याएं हैं भाई, 4 संख्याएं हैं, 2 का गैप है। और योग निकालने के लिए, क्योंकि आपको पता है ना, औसत में हम जितनी भी संख्या रहती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो गुणे 4, तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32। यही 32 आप उठाकर कहां जोड़ोगे, इसमें जोड़ दोगे। क्या आपका आंसर 48 आया कि नहीं आया, ये देख लो। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। चलिए, ये तो मैंने विषम में लिया, ऐसे ही सम में भी चलेगा, सम में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 2 है ये आपका डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, ये आपका जो 2 है ये आपका डिफरेंस है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया है कि आपका जरूरी नहीं कि विषम सम, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आए जिसमें 3 का डिफरेंस होगा, तो वहां हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहां पर भी हम निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। अब बात आती है लगातार संख्या की, तो एक एग्जांपल लगातार का भी ले लेते हैं। चलो 1 2 3 4 5, ये लगातार संख्या हो गई। अब क्या करेंगे, मैंने बोला अब अगली जो 5 संख्या है, अगली 5 लगातार संख्या है, ये एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूं। अगली 5 जो लगातार संख्या होंगी उनका योगफल क्या आएगा, ठीक है, ठीक है। यहां देखिएगा, इनका योगफल पहले निकाल लिया जाए, 3 पचे 15, तो ये क्या है, ये आपका 15 आएगा, औसत 3 है, 5 का मल्टीप्लाई किया। यहां पर अगर देखूंगा तो कितना आएगा, 8 5 40 आएगा। निकालना तो यहां से भी आसान है, लेकिन नंबर जैसे से बड़े होते जाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। पता चला वहां से क्रम बैठाया, फिर कहां से स्टार्ट होगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करने की जरूरत है। हम इसको यूज में लेंगे, इनका जो भी योग होगा डायरेक्ट मुझे बस क्या करना है, 5 संख्याएं हैं, 1 का डिफरेंस है और कितने का, औसत के बाद 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आप करोगे, कितना आया 25, यही 25 उठाकर कहां जोड़ना है, 15 में। आंसर क्या है, देखिए तब भी आपका आंसर वही आएगा जो मैंने यहां सिखाया। इस बार आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा, 1 से, तो फिलहाल 1 से करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों 1 से किया, क्योंकि इस बार डिफरेंस आपका क्या था, 1 था,
और क्योंकि ये लगातार संख्या था। एक बार आप कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए बाकी लोग को तो बताना पड़ता है कि भाई लाइक करना है। ठीक है, आप यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, कम से कम लाइक तो आपका बनता ही है, एक बार लाइक कर दो। चलिए यहां देखिए, यहां पर ये आप आंसर आप समझ में आया ना। अब देखिए एग्जाम में अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब क्यों मैं कर रहा था, आपको रीजन समझ में आ गया, एग्जाम्पल लेकर मैंने बताया था। अब आपको ऐसे क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेंगे, वैसे भी दिक्कत ना करते, लेकिन कहीं ना कुछ सेकंड हम लोग बचाने में कामयाब हो गए। तो योग ये दिया है, इसको हम लोग यूज में लिया 575, विषम संख्या है तो 5, अगली 5 पूछा है तो 5 दूनी 10, 10 पचे 50, 50 जोड़ा 625, कोई ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन। आप खुद ही देख लो स्पीड क्या बनने वाली। अब ये शायद अभी थोड़ी देर तक ये क्वेश्चन इस टाइप के नहीं आएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चन जो हम लोग अभी पिछली 2 क्लासेज में पढ़े हैं उनको भी लगाते चलते हैं। तो ये सारे तो आप लगा लिए थे, यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, और ये भी मैंने आपको अच्छे समझाया था। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिलहाल ये औसत का क्वेश्चन है, लेकिन औसत अगर पढ़ लें तो इस टाइप के क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। और जो लोग अभी तक पिछला सेशन नहीं देखे हैं, पहला दूसरा जो आपका सेशन चला हुआ है और आज आपका चौथा लेक्चर है, तो मैं यही कहूंगा कि आप उनको जरूर देखिए। आपका नजरिया अगर अपना बदलना है नंबर सिस्टम के प्रति, अगर आपको नंबर सिस्टम टफ लगता है, संख्याओं के बारे में नॉलेज नहीं है, नंबर्स के बारे में नॉलेज नहीं है, जीरो होता क्या है, बोलते हैं भाई इंडिया में, मतलब कहीं ना कहीं इंडियन ने जीरो की खोज किया। ठीक है, जीरो को बताया कि भाई जीरो क्या होता है, और बड़े गर्व के साथ बोलते हैं और गाना भी गाते हैं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। ठीक है, लेकिन यही नहीं पता कि एक्चुअल में जीरो है क्या। ठीक है, तो संख्याओं के बारे में जानने का मौका मिलता है। और जैसे कुछ लोग इसको थोड़ा सा लेते हैं कि भूल जाते हैं बार बार, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप वो क्लास का वेट करिएगा जब मैं, जैसे समुद्र मंथन हुआ था, वहां से हीरे जवाहरात बहुत सारी चीजें निकली, विष भी निकले, तो ऐसे हम लोग भी यहां पर करेंगे नंबरों का मंथन, संख्याओं का मंथन। संख्या होता क्या है, आपको ये जो नंबर्स होंगे ना, क्योंकि अगर नंबर्स के बारे में जानते रहेंगे तो क्वेश्चन में कहीं फंसने वाले नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि प्रैक्टिस से ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। प्रैक्टिस उन्हीं लोग का मजा आता है जो अच्छे से पढ़े होते हैं। ठीक है, अब पता चला कि आपको यही नहीं पता है कि भाई नेचुरल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। कुछ लोग से पूछा जाए तो 1 क्या है, तो कुछ लोग बोलते हैं 1 आपकी अभाज्य संख्या है। अब उनको यही नहीं पता, बस रट रहे हैं या भूल जा रहे हैं। क्यों भूल रहे हैं? क्योंकि कॉन्सेप्ट समझे ही नहीं। इसीलिए थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा जितना भी हो सके मैं प्रैक्टिस में आपको बताऊंगा, जिससे आपको मजा आए क्लास में। आप हर दिन वेट करें, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए बताइए आंसर क्या आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया भी था कि अगर कभी भी लगातार संख्या आएंगी, ठीक है, अगर आपको लगातार संख्या निकालनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कल की क्लास अगर ध्यान से आपने किया होगा, मैंने नोट भी करवाया था, नोट करने के लिए भी बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, कई बार पूछा है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो मैंने एक चीज बताया था कि जो भी आंसर आएगा हमेशा डेसिमल में आएगा, हमेशा दशमलव में आएगा। मान लीजिए अगर हमारा ये ऑप्शन ना होता, चांसेस तो बहुत कम ही होते हैं नॉन ऑफ दीज के, तो क्या ये मैं तुरंत लगा सकता था 10.5? तो एक क्लू आपके दिमाग में बना कि हम स्पीड किस तरीके से बना रहे हैं। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, मैंने क्या बोला था, कभी भी कोई लगातार संख्याएं होती हैं तो बीच वाली संख्या हमेशा औसत होती है। अगर ये बताओ 1 से लेकर आप 19 तक लिखते हो इस तरीके से, जैसे होता नहीं, कहीं अगर पात में आपको खाना खाना हो और आप हो, आपके दोस्त यार हो, लगभग 9 लोग मिले और आप खाना खाने गए और एक लाइन से पात में बैठ गए। ठीक है, और क्या होता है कि भाई जो सर्वा होता है, जो लीडर टाइप का होता है ना, कि भाई जिसमें मतलब रॉक टाइप का होता है कि भाई वो जबरदस्त है, वो लीड कर सकता है, कुछ भी अगर बात आएगी तो, मतलब जिनको नौता नहीं था, जिनको दावत नहीं था, वो भी चले गए और अपने दोस्त को ले गया। ठीक है, तो अगर बोला जाए भाई बीच में कौन है, तो आप तुरंत बताओगे जो 9 है, तो 4 इधर किया, 4 इधर किया, जो 5वां नंबर है वही बीच वाली संख्या होगी। इसका मतलब वही बीच वाला है जो वही औसत का काम कर रहा है। यहां पर भी अगर मैं 19 लोगों की बात करूं, 19 लोगों को एक लाइन से बैठा दूं, तो आप क्या सोचोगे?
मैं बोलूंगा 20 में कौन है, तो आप 19 में, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां पर गलती क्या हुई, ध्यान दीजिएगा, ये 19 है, मैं देखिए ये गलती कर गए ना, क्योंकि यहां पर मैंने दो चीज बताया था कि अगर आपका यहां पर सम वाला केस है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये सम वाला केस है तब तो आप मिड संख्या तो निकाल ही लोगे। जैसे देखिएगा 1 2 3, ये विषम के फॉर्म में है ना, 1 2 3 मतलब 3 है। अगर मान लीजिए मैं 5 कर लूं, तो अगर विषम के फॉर्म में है तो आप तुरंत बता दोगे भाई एक इधर से हटाया, एक इधर से हटाया, एक इधर से हटाया, एक इधर से हटाया, तो 20 में आ जाएगा। लेकिन यही चीज सम के फॉर्म में करूं, कैसे, 1 2 3 4, मतलब अगर 4 लोग ऐसे बैठे हैं, अगर मैं बोलूंगा अब औसत क्या आएगा, तो आप बोलोगे एक इधर से हटाओ, एक इधर से हटाओ, एक इधर से हटाओ, एक इधर से हटाओ, बीच में तो कोई आया ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे, इन दोनों के जो बीच में होगा, ये तो भाई काटना ही पड़ेगा, ठीक है, तो इनके जो बीच में होगा 2 और 3 के बीच में क्या होगा, 2.5। तो यहां पर फिलहाल मैंने गलती कर गए, क्योंकि यहां 19 है। अगर 100 50, जैसे 100 पूछा है कई बार कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो वो जो 100 है ना, वो इवन के फॉर्म में है। तो उस केस में नोट कर लीजिएगा, उस केस में हमारा आंसर जो औसत आएगा हमेशा डेसिमल में आएगा। किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। यहां डेसिमल नहीं आएगा क्योंकि बीच में कोई ना कोई तो एग्जिस्ट कर ही रहा होगा, क्योंकि विषम वाले के फॉर्म में है। तो अब इसको कैसे एडजस्ट किया जाए, अगर 19 लोग बैठे हुए हैं तो आप ये बताओ 9 को इधर किया, या देखिए कम अगर करना है तो आप क्या करो ना, जब भी विषम रहे एक पहले घटा दो, 19 से 1 घटाओ, कितना आया, 18। देखिए मैं फार्मूला नहीं बता रहा हूं, जो लोग सोच रहे हैं कि सर फार्मूला भी है तो फार्मूले से भी कर सकते हैं, देखिए वो तो फार्मूला याद किया लगाया, लेकिन ये तो आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते हो ना। तो फार्मूला अगर भूल भी गए तो आप तब भी कर सकते हो। एक कम किया, 18 आया, 18 को आधा कर दीजिए, ये मैं तरीका बता रहा हूं। तो 18 किया तो 18 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 9 और 9, इसका मतलब 9 इधर 9 इधर, तो 9 9 कितने हो गए, 18 लोग हो गए। तो बीच वाला कौन सा होगा, 10वां जो पोजीशन होगा वही हमारा क्या होगा, औसत का रूप लिए होगा। तो औसत जो हमारा होगा क्या हो जाएगा, यहां पर सी ऑप्शन आपका आंसर होगा, सी होगा, सी। बीच वाले को पकड़ना है, बस ध्यान रखना है, बीच वाले को पकड़ना है। ये औसत फिलहाल औसत के कॉन्सेप्ट से है, लेकिन यहां पर जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये क्या आपका था, ये भी औसत का ही कॉन्सेप्ट है। तो औसत के भी कुछ क्वेश्चन यहां कर लेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं आपसे डायरेक्ट पूछता हूं, चलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछता हूं। मान लीजिए मैं अगर आपसे पूछूं प्रथम 101 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 101 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो आप क्या बोलोगे, एक घटा लो, 100 हुआ, 100 का आधा किया, 50 इधर 50 इधर, बीच में 51। मतलब अगर विषम के फॉर्म में है, लगातार है, तो वहां पर आपका जो औसत आएगा वो सीधा सीधा होल नंबर संख्या के फॉर्म में आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा। लेकिन यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो प्रथम 100 का मतलब क्या हो जाएगा, ये इवन के फॉर्म में होगा। तो अब आप क्या करोगे भाई, सीधी सी बात है, अगर इसके फॉर्म में है तो डायरेक्ट आप खुद सोचो कि अगर ये 50 50 अगर आप हटाते जाओगे किनारे से तो बीच में कुछ बचेगा ही नहीं। तो आप तुरंत बोलोगे 50 और 51 के जो बीच में होगा तो 50.5। मेरे बात समझ में आ रही ना। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार आप जरूर कमेंट कर दीजिए। तो आपका आंसर इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से आपको बताना है। चलिए इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा। भाई इस टाइप के क्वेश्चन तो कई बार हम लोग कर लिए हैं। 3 निरंतर संख्याओं का जोड़, निरंतर मतलब वही लगातार है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो यहां पर बताइए इनका जोड़ 87 है। पहला काम होता है औसत निकालना। फिलहाल आप लोग का आंसर तो आ ही गया होगा। आंसर जो आ रहा है 28 आ रहा है, क्या सही है। चलिए 29 आपका बीच वाली संख्या आएगी ना, 3 दूनी 6, 3 9 27, 29 आ गया अल्पतम, सॉरी अधिकतम। अधिकतम का मतलब और लगातार है तो 29 के बाद क्या आएगा, 30 आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, 30। डी ऑप्शन गलत नहीं होना चाहिए भाई। ऐसे क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो कम से कम आपको गलती नहीं करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा।
क्वेश्चन नंबर 48, तीन क्रमागत विषम संख्याओं में पहली दो का योग तीसरी संख्या से 33 ज्यादा है। पहली, देखिए ध्यान रखिएगा, तीन क्रमागत विषम संख्या है, पहली दो का जो योग है तीसरी संख्या से क्या है 33 ज्यादा है। तो बताइए क्या आंसर आएगा। इसको तो चाहे तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप ऑप्शन से चाहो तो इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी दे सकते हो। फिलहाल बताइए आंसर क्या रहा है आप लोगों का। शेयर करते चलिएगा एक बार सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए क्या है, आप ऑप्शन के थ्रू चले जाइए। यहां पर मान लीजिए छोटी संख्या 35 ले लेता हूं, अगली क्या आएगी 37 आएगी, अगली क्या आएगी 39 आएगी, ठीक है। तीसरी संख्या से 33 ज्यादा है, तो दूसरी कितनी है, ठीक है। तो इनका जो योग है, चलिए 7 5 12 और 3 3 6 कितना हो जाएगा 7, 72 ये आ रहा है। अब 39 में अगर 33 जोड़ूंगा तो क्या 72 आ रहा है, देख लीजिए। इसका मतलब हमारा आंसर जो है, पूछा क्या था दूसरी, तो दूसरी क्या 37 आ रहा है आप लोगों का। कुछ करना ही नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहां पर भी आप थोड़ा सा सोच सकते थे, अगर मान लीजिए आप 37 लेते, मान लीजिए इसको 37 लेते तो अगला क्या आता 37 आता, यहां पर आता 39 और यहां पर आता 41, ठीक है। तो 41 में देखिए, अब 37 और 39 को अगर यहां जोड़ते तो वहां से कुछ ना कुछ आप यूनिट प्लेस पे भी चेक कर सकते थे, 9 3 12 यहां भी बना रहा है, यहां भी बना रहा है, तो चांसेस यही के हैं और यही हमारा आंसर है। कुछ भी एक्स मानने की जरूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस से ऑप्शन का भी भरपूर यूज करिए, और अगर आपने ऑप्शन का यूज करना सीख लिया ना तो आप आंसर जल्दी तो देंगे ही देंगे। सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपकी एक्यूरेसी, जो आपकी गलतियां होती हैं, आप देखोगे कुछ दिन बाद आपका वो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, गलतियां ना के बराबर होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा वो काफी बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तीन विषम लेकिन क्रमागत संख्याओं का योग, इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो बीच वाली संख्या क्या है। अब ये सब थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा रहा है, लेकिन आपको फंसना नहीं है, ऑप्शन का यूज करिए और तुरंत आंसर तक पहुंचिए। क्वेश्चन नंबर ये आपका है 49, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कितना आंसर आ रहा है 49 का, कमेंट करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 49, का बी आ रहा है, बी ऑप्शन 9, ठीक है। चलिए विषम, इस बार क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्याओं का योग, इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। तीन विषम लेकिन क्रमागत संख्याओं का जो योग है, इनमें से पहली संख्या से क्या है 20 अधिक है। तो आप ये बताओ, चलिए कोई बात नहीं, मैं शुरुआत से ये 7 को देख कर ही ले लेता हूं ऑप्शन, 7 9 और क्या जाएगा 11, ठीक है। तो बीच वाली संख्या बताना है। अब ये बताइए, इसमें लिखा था कि तीनों का योगफल, तो तीनों का योगफल तो भाई तुरंत बता दोगे, 9 3 27, ठीक है। तो इसमें बोला था जो योगफल इन तीनों का आएगा, ठीक है, पहली संख्या से, पहली संख्या क्या है 7, पहली संख्या से 20 अधिक होना चाहिए, और 7 और 27 का अंतर क्या है 20 अधिक है कि नहीं है। देख रहे हैं, कुछ करना ही नहीं था, बस ऑप्शन उठाया और तुरंत आपका आंसर आ गया। बस ध्यान रखिएगा, लास्ट वाली लाइन में बार बार बोला है कि देख लेना,
नहीं पता चला 7 आंसर लगा कर आ गए, ठीक है। कुछ लोग 7 लेते हैं, स्टार्ट करते हैं ऑप्शन से और 7 लगा कर आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, छोटी भी बोल सकता था, बड़ी भी बोल सकता था, बीच वाली भी बोल सकता था, तो लास्ट वाली लाइन को ध्यान से देख कर चलना है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन है, जिन्होंने बी दिया है बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए अभी उस टाइप के क्वेश्चन पर आएंगे और वहां पर आप देखेंगे क्या जबरदस्त स्पीड बनने वाली है। क्वेश्चन है 8 लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का योग 264 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। इस टाइप के क्वेश्चन तो फिलहाल मैंने कॉन्सेप्ट में बताए थे, लेकिन अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन आए नहीं हैं। तो अब हम लोग कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चंस बता सकते हैं। मात्र 10 सेकंड के अंदर आप इसका जवाब दे सकते हैं। जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा। योग है, पहला काम है आपको पकड़ना कहां तक, औसत पे जाना है और औसत को क्या कर देना है, बताइए जल्दी से। औसत को क्या कर देना है, 2 गुना, दुगना। औसत में क्या कर देना है, जो भी औसत आएगा उसका दुगना कर देना है, वही हमारा बड़ी और छोटी संख्या का क्या आएगा, योगफल आएगा। पहला काम औसत, तो 8 से डिवाइड कर दो, देखिए तुरंत आंसर आ गया। 50 का बी, तो 8 से अगर डिवाइड करोगे तो ये बताइए 8 से डिवाइड करते हैं तो 264/8 इंटू 2 तो करना ही करना है, इंटू 2 करना ही करना है। अगर 8 का टेबल नहीं आता है, ठीक है, तो आप इसको 2 से काट लो भाई। 4 छंग 24, ठीक है, 4 छंग 24, 66, आंसर क्या आ जाएगा 66। दुगना क्यों करते हैं, जो लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो। जैसे कुछ लोग सोचते हैं सर आपने तो बड़ी भी नहीं निकाला संख्या, छोटी भी नहीं निकाला, सिर्फ औसत का दुगना कर दिया और डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। तो अब ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि परसों की क्लास में, परसों या जो इसका दूसरा लेक्चर है, ये आज आपका चौथा लेक्चर है, तो दूसरे लेक्चर में मैंने आपको अच्छे समझाया था क्यों दुगना करते हैं बड़ी और छोटी संख्या का योगफल निकालते समय, औसत को क्यों दुगना करते हैं। ठीक है, देख रहे हैं कितना टाइम लग रहा है, बड़ा आसान तरीका है और आराम से आप कर सकते हैं। चलिए फिर से देखिए, अब देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। अब आप बताना यहां पर पूछा क्या है, अभी मैंने शुरुआत में ही बताया था, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा बताइए भाई, चलिए कमेंट करिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। पेन नहीं उठाना है, पेन नहीं उठाना है, तुरंत आंसर बताना है। 10 लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग 900 है, अगली 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। अभी मैंने इसी टाइप के क्वेश्चंस कराए, तो मुझे लगता है कि भाई आपका आंसर आ जाना चाहिए अब तो, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को आपके लिए आसान होंगे। चलिए कितना आंसर आया, ए ऑप्शन बता रहे हैं कुछ लोग, ए ऑप्शन 51 का एक, बी भाई सही आना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए, डी। अब कुछ लोग सी भी बता दें भाई, चारों ही ऑप्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ए बी सी डी, ए बी डी आ चुका है, अब सी बाकी रह गया है। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 5 सेकंड, शायद सी भी आ जाए। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, सभी को आंसर देना है 1100। चलिए अच्छा, किन डायरेक्ट कुछ लोग तो डी नहीं बताया, डायरेक्ट 1100 ही लिख दिए। चलिए देखते हैं क्या पेन चलाने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। अब जो लोग अभी अभी जैसे जुड़े हैं, तो मैं फिर बोलूंगा शुरुआत में जाइएगा, क्यों होता है कैसे होता है, मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। 10 लगातार विषम, विषम का मतलब 2 का गैप होना है, 2 का गैप होना है, ठीक है, और इनका योगफल 900 है, तो अगला जो आपका आंसर आएगा 900 से ज्यादा ही आएगा। ध्यान रखिएगा, पहला तो ये आपके दिमाग में रखना है। अगला अगर 10 प्राकृतिक संख्या विषम संख्या जो भी पूछा है, अगली 10 विषम संख्याओं का योगफल पूछा है, तो अगली जो 10 आएगा वो 900 से ज्यादा ही आएगा। फिलहाल सारे ये ऑप्शन 900 से ज्यादा है, 900 से ज्यादा आएगा। मान लीजिए एक ऑप्शन ऐसा भी होता जो 900 होता तो मैं इसको एलिमिनेट कर देता। तो ये क्यों बताता हूं, क्योंकि आप एलिमिनेशन में ये चीज यूज कर सकते हैं, तो भाई 2 कदम आगे रहना है तो ये ऐसा सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये बताइए क्या करना है, जो भी संख्या होगी पहले 2 से गुणा करेंगे, तो हमारा 20 आया। क्यों 2 से गुणा किए, क्योंकि गैप कितने का है विषम में, 2 का है। 10 दूनी 20, और जितनी भी संख्या रहेगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 दाम 200, 900 में 200 जोड़ दिया, आंसर क्या आ गया 1100। चाहे आप पूरा डिटेल में लगाओ, चाहे जैसे भी करो, आपका आंसर आना ही आना है। आया समझ में, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, हम ऐसे ही किल कर देंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये खतरनाक क्वेश्चन देख रहे हैं, यहां पर ये आपका इसको काटा गया है,
ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 52 है। अब भाई टाइमर तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग तुरंत ही देखकर इसका जवाब दे सकते हो, लेकिन इस बार देख रहे हैं कितनी बड़ी नंबर्स में आ रहे हैं। अब क्या किया जाए, चलिए फिलहाल आप कमेंट करो, तो एक एक छोटी सी छोटी बात जरूर सीखिएगा क्या मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, और शेयर फटाफट, जो लोग लास्ट में जुड़ रहे हैं शेयर भी करते चलें, और जो लोग कर लिए हैं ठीक है। मैंने बोला भी है कि कम से कम एक लोग, कम से कम 3 से 5 लोगों को जोड़ें और ये अपना टारगेट सेट करें, ठीक है। तब क्लास में और मजा आएगा जब आपके साथी और होंगे, क्योंकि अभी क्या है, अभी लगता है कि भाई आप ही जवाब देते हैं, लगता है यार हम सबसे तेज जवाब दे रहे हैं। जब कुछ अच्छे स्टूडेंट यहाँ पर आपके साथ जुड़ेंगे तो भाई आपके साथ भी जब ऐसे स्टूडेंट जुड़ेंगे तब तो कंपटीशन बनेगा ना, तब आपकी इंप्रूवमेंट और होगी। भाई आप कोशिश करोगे हम उससे पहले जवाब दें, हर बार आप पहले जवाब देते हो, पता चला कोई एक अच्छा स्टूडेंट आया वो पहले जवाब देना स्टार्ट किया, तो आप सोचते यार मैं कैसे लेट कर रहा हूँ। तब आप जब मूल्यांकन करते हैं अपना, तो आप क्या पाते हैं कि यार मेरी स्पीड कम पड़ रही है, कॉन्सेप्ट तो मुझे क्लियर है, तो क्यों कम पड़ रही है, क्योंकि आप अपने कैलकुलेशन पे काम नहीं किए, छोटी छोटी जो बातें मैं बताता हूँ उस पर काम नहीं किए, और जो दूसरा बंदा है वो उस पर तगड़ा काम किया हुआ है, वो आपसे 2 कदम आगे चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, सभी को मौका मिलता है, चाहे कमजोर हो, चाहे एवरेज हो, चाहे अच्छा स्टूडेंट हो, सभी को मौका मिलता है, और वो अपनी स्पीड बना सकता है खुद से, अगर सही डायरेक्शन में पढ़ाई करे तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब आप बता सकते हैं, क्या आएगा बताइए। चलिए देख लेते हैं आपका आंसर क्या आ रहा है। फिलहाल जो आंसर आ रहा है यहाँ पर 52 का सी आ रहा है। चलिए बिल्कुल सही आंसर, सभी लोग सी दे रहे हैं, तो इसका मतलब सही आंसर होगा, चेक कर लिया जाए। अब देखिए यहाँ पर अपने टाइम को कैसे सेव करना है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब इस बार लगातार प्राकृतिक विषम है, इसका मतलब 41 हमने ये लिया, और अगली 41 विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, तो 41 गुणे 2। अब उसको उस तरीके से करिएगा, सोचिएगा कितना टाइम लगने वाला है ना। अब देखिए 41 का मैं 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि विषम था, और कितनी संख्या 41 है, 41 है, ठीक है। अब यूनिट पर काम करते हैं। यहां पर अगर देखा जाए फिलहाल यूनिट डिजिट 2 2 2 ये है, लेकिन एक बार चेक करने में क्या जाता है, मे भी शायद 3 आ जाए। तो यहां पर देखिए ये आपको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, जोड़ना है इसमें, किसमें, 1681 में। मैंने क्या बोला है, आपको साफ साफ बताया था कि कम से कम आप लोगों को 1 से लेकर 60 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 20 तक याद करके बैठे हैं और खुश हैं। अगर आप कंपटीशन इतना तगड़ा हो चुका है, आपको अपने आप को इतना इंप्रूवमेंट करना है अपने कैलकुलेशन में कि आप अपने कैलकुलेशन से कुछ ना कुछ मिनट बचा लें, और वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर जैसा मैं बोल रहा हूं अगर वैसा आप करोगे तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें 1 से लेकर 60 तक का स्क्वायर अगर याद होता तो आप 41 × 41 ना करते, क्योंकि 41 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो आप तुरंत लिखोगे 1681। क्लियर। अब 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से आपका क्या जाएगा, इसका दुगना कर दीजिए, तो 16 दूनी 3200 और 81, ठीक है, 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3360। कितना हो जाएगा, 3360, और 2 और जोड़ देंगे 3362। तो 3362 इसमें जोड़ना है, तो 3362 अगर जोड़ रहे हैं तो आप ये भी पूरा करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आप यूनिट पे काम करते, तो 2 1 कम 2 यहां से यूनिट डिजिट आता, और यहां से जब हम 1 में 2 जोड़ते तो हमारा आंसर आता यूनिट डिजिट में 3। खत्म, कुछ करना ही नहीं था। इसीलिए मैंने बोला ना ऑप्शन को ध्यान से यूज करना है, तो आप चाहे जोड़ कर भी देख लो, 3 आ गया, 8 6 14 ये आ गया, 6 3 9 1 10, और ये 5043। बताइए तुरंत आया कि नहीं आया। तो हमें जो लोग पूरा मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ये अपने कैलकुलेशन का काम है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट, कैसे हम यूनिट डिजिट का यूज करते हैं ऑप्शन में, कैसे हम लास्ट 2 डिजिट का यूज कर सकते हैं, कैसे हम लास्ट 3 डिजिट का यूज कर सकते हैं, कैसे हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं, कैसे हम डिविजिबिलिटी रूल का यूज करते हैं, कैसे हम डिजिटल सम का यूज करते हैं। तो ये हर एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। कैसे हम कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल का यूज करते हैं, तो ये सारे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट अस्त्र शस्त्र हैं, जिनका यूज आप एग्जाम में क्वेश्चंस को किल करने में, किल मतलब खत्म करने में यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। चलिए खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर। फिलहाल देखा जाए इस टाइप का ये चौथा क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर आपका ये क्या है, 4th क्वेश्चन है। क्या है, 4th। फिलहाल वहां पर क्या है, 53 है। तो चलिए इसमें तो मेरे ख्याल से आप तुरंत देखते ही बता दोगे क्या आंसर आएगा। तो यूनिट डिजिट भी एक अच्छा हथियार रहेगा आपके लिए अगर आप समय बचाना चाहते हैं, क्योंकि एक एक सेकेंड का यहाँ पर मारामारी है, एक एक सेकेंड आपको यहाँ पर सेव करना है। बताइए क्या आंसर आने वाला है।
53 का आंसर क्या आएगा भाई, बताइए जल्दी जल्दी, फटाफट बताइए। ए, चलिए आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। 53 का ए, 7 लगातार प्राकृतिक संख्या। इस बार 2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस बार 2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 7 गुणे और अगली 7 बहुत बताना है, तो क्या करना है, 7 7 49, 49 जोड़ दो, 9 8 17, मतलब यूनिट प्लेस पे 6 वाला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं, 98 में 49 जोड़ दो। भाई इसको भी जोड़ना बड़ा आसान है, कैसे जोड़ेंगे, 50 जोड़ दीजिए। 50 जोड़ेंगे तो कहां पहुंचेंगे, बताइए जल्दी से। 50 जोड़ेंगे और एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई, 148 पहुंचे, एक कम कर दिया 147। क्या ए ऑप्शन है, बिल्कुल। हर बार देख रहे हैं सही आएगा, और स्पीड भी आप देख ही सकते हैं क्या स्पीड आपकी बन रही है। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन अगला भी है, बताइए क्या आंसर आने वाला है। 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के योगफल का आधा क्या है। अब बताइए, एग्जामिनर योगफल पे था, अब क्या कर दिया, आधा क्या है। क्या ये भी आप नहीं कर पाओगे, योगफल निकाल लोगे उसको आधा कर दोगे। चलो बताइए क्या आंसर आएगा। और एक ऑप्शन में भी शायद आपका योगफल भी दे सकता है। चलिए देख लीजिए फिलहाल, बताइए क्या आंसर आएगा। आंसर आ जाना चाहिए अब तक। 7 से डिवाइड कर दो, देखिए एक ऑप्शन 19 भी है, औसत, ठीक है, और 19 का दुगना 38 भी है। देख रहे हैं ऑप्शन को बनाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एग्जामिनर जानता है ना कि आप क्या क्या गलती कर सकते हैं। सही बात। यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, एक्चुअल में अगर आपने इसकी पहली क्लास ली होगी इस कॉन्सेप्ट का, मतलब दूसरा लेक्चर अगर आपने लिया होगा, वहां पर मैंने आपको उस दिन यही समझाया था। क्या समझाया था कि जो आपकी बड़ी संख्या है और जो छोटी संख्या है, बड़ी को मान लीजिए हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और छोटी को मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो वहां पर आपको हमने बताया था कि बड़ी और छोटी का योगफल का जो आधा होता है, यही क्या होता है, एवरेज होता है। यही क्या होता है, एवरेज होता है। इसका मतलब बड़ी प्लस छोटी संख्या जो होती है, अगर मैं 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आया, 2 गुणे एवरेज। जो लोग अभी मैं बोल रहा था ना कि पुराने वीडियोस देखना है, तो चलिए ये क्वेश्चन आपको देखने नहीं देगा, मतलब ये क्वेश्चन आपको बता दे रहा है कि यहाँ पर जो मैं समझा रहा हूं क्यों आखिर दुगना करते हैं। बड़ी और छोटी का योगफल अगर निकालना है तो एवरेज निकालने के बाद दुगना कर देते हैं, ये यहीं से आता है, ठीक है। तो यहां पर ये बताइए पूछा क्या है, बड़ी और छोटी संख्या के योगफल का आधा। बड़ी और छोटी संख्या का योगफल का आधा क्या होता है भाई, एवरेज होता है। और एवरेज यहां पर क्या आया, 7 से डिवाइड कर दिया, कितना आया, 19। 7 एकम 7, 7 9 63, 19, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है। आप जैसे जो लोग क्या करते, अब कुछ लोग क्या करते, इसका दुगना करते फिर आधा करते। बात तो वही है ना, 2 2 तो कट ही जाएगा, इसीलिए ये चीज नोट कर लीजिएगा, ये आप नोट करिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। आंसर जो है, जो लोग बी बता रहे हैं ध्यान दें, इसका आंसर क्या आएगा, 19 आएगा, ए ऑप्शन। चलिए काफी लोग सही भी बता रहे हैं, और जो लोग गलत बता रहे हैं भाई वो ध्यान दें, फोकस करें। आया समझ में। चलिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बताइए क्या होगा। यदि 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत x है, तो अगले से अगले 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत ज्ञात करें। अगले से अगले, अब ये एक आपका नया कॉन्सेप्ट होगा जो हम लोग कल बात करेंगे, देख रहे हैं इस टाइप का। हाँ, जो औसत पर आधारित, देख रहे हैं औसत पर आधारित जो क्वेश्चंस बनेंगे, औसत ज्ञात करें, तो इस टाइप का एक नया आपका कॉन्सेप्ट बनेगा जो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपको क्या करना है, यहां पर फिलहाल इस क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या आएगा, फिर इसको भी जल्दी कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। फिलहाल इसको भी आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन क्या उसी तरीके से करेंगे जो मैं सोच रहा हूं कि कुछ नया तरीका आप अप्लाई करोगे।
चलिए फिलहाल थोड़ा सा टाइम ले लेता हूं यहां पर और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, हाँ सभी लोग जरूर शेयर करें, जो लोग नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं बीच बीच में शेयर भी जरूर करते रहा करें। चलिए 55 का आ रहा है ए ऑप्शन, 55 का डी ऑप्शन। ज्यादातर लोगों का एक ही बार आंसर करिए भाई, बार बार क्यों कर रहे हैं, एक बार करिए। ए ऑप्शन डी ऑप्शन, चलिए 2 ही लोग का आया अभी, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई बताइए जल्दी से। यदि 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत, 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत x है, ठीक है, इसका मतलब आप हमेशा जब भी कोई कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं तो हमेशा एक छोटे नंबर से स्टार्ट कर लीजिए, नंबर से स्टार्ट कर लीजिए जिससे आपको समझ में आए क्या यहां पर कहना चाह रहा हूं। अरे ये पलट गया क्या, 1 मिनट, ये क्वेश्चन था। तो आप क्या करो 1 2 3 4 5 लगातार पूर्णांक ये संख्या हो गई, तो ये औसत क्या होगी 3, इसी को आपने क्या माना है x माना है। अभी आपका आंसर खुद ही पता चल जाएगा। अब क्या बोला, अब अगली 5 संख्या भी लिख लेता हूं, अगली 5 संख्या का कलर में चेंज करता हूं। अगली 5 संख्या जो होगी 6 7 8 9 10, ठीक है। अगली 5 जो संख्या होगी इसका भी कलर चेंज कर लिया जाए, तो इसका जो होगा मैं नीचे इसको कर दे रहा हूं ब्लैक से। अगली जो 5 होगी क्या होगी 11 12 13 14 और 15। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास जो औसत आया एक्चुअल में 5 था, लेकिन यहां बोला था ना अगले से अगले 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत ज्ञात करें। अगले से अगले जो 5 क्रमागत हैं उनके पूर्णांकों का औसत ज्ञात करें। अर्थात आपसे पूछ रहा है भाई इसका औसत क्या होगा, तो इसका औसत फिलहाल एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ ही आ रहा है। कितना औसत है 13 है, कितना है तो 13 है। इसका मतलब अगर हमारा औसत इस शुरुआत में जो 3 औसत था इसको अगर मैं x का नाम दूं तो इस 3 में हम कितना जोड़ दें कि 13 तक पहुंच जाएं, तो आप बोलोगे x + 10। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, कितना जोड़ दें कि आप नए औसत तक पहुंच जाएं। तो जो आंसर आपका आएगा इसका सी ऑप्शन सही जवाब है। ध्यान रखिएगा जो लोग ए बता रहे थे, हाँ काफी लोग तो ए बता रहे हैं, ए कैसे हो गया यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो दूसरा अगली आप 5 संख्या जो लोग सोच रहे थे तो x में आप कितना जोड़ रहे, 3 में कितना जोड़ोगे 5, तो एक ऑप्शन ये भी है। और पहला ही ऑप्शन है जो आपका चमक रहा है, ठीक है, और जो चमकता है वो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये आंसर नहीं है, आंसर जो है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन है जो एग्जाम में पूछा भी गया है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अब यहां पर आपको क्या कोशिश करना है, एक पैटर्न बनाने की कोशिश करना है। देखिए ये भी एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, जरूरी थोड़ी ना कि आपसे यही पूछे, ठीक है। अब क्या पूछ सकता था, और जैसे 5 क्रमागत बोला अगले से अगले, अब 3 बार अगले लगा दिया, ठीक है। तो वहां पर भी क्या हम डायरेक्ट बता सकते थे औसत कितना आएगा, तो अगले भी अगर आप बनाते तो क्या आता 16 17 18। अब 18 में आप कितना जोड़ते हैं, 15। तो आप देख रहे हैं कि औसत कैसे बढ़ रहा है, औसत कैसे बढ़ रहा है। 5 है तो भाई उसका औसत x था, तो इसमें मैंने 5 जोड़ा तो अगला आया, उसमें फिर 5 जोड़ा +5 में फिर 5 जोड़ा तो ये वाला पूछा जो पूछा था आपसे, फिर और 5 जोड़ता फिर मैं 5 बढ़ाता। तो क्या इसी बेस पे अगर मैं आपको एक होमवर्क दूं क्या आप ये कर लोगे, ध्यान दीजिएगा, मैं कल आपसे पूछूंगा भी, इनफैक्ट अभी आप चाहे तो बता दो। यहां पर अगर मैं 5 की जगह 7 कर दूं और मैंने पूछा आपसे यदि 7 क्रमागत पूर्णांकों का औसत x है तो अगले से अगले, ये 5 की जगह क्या मैं कर दिया 7, तो 7 क्रमागत पूर्णांकों का औसत ज्ञात करें। ये आपका होमवर्क है, आप इसको बताओ। जिसका आ गया है वो कमेंट भी कर सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, और शुरुआत में ही मैंने बोला था कि आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो लोग क्वेश्चन लगा तो लेते हैं, स्पीड नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, उसका रीजन ये था, अगर आप इस तरीके से अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन सेकंडों में अप्लाई कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है। एक बार आप कमेंट कर लीजिए और मैं आपका थोड़ा सा कमेंट पढ़ लेता हूं, फिर इसके बाद हम लोग को सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं, फिर बाकी हम लोग कल मुलाकात करेंगे।
तो अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो भाई अपने दोस्त यार को जरूर बताइए, वो भी नेक्स्ट क्लास में शामिल हो, और उनको लिंक जरूर भेज दीजिए। बाकी जो 4 क्लास हुई हैं कम से कम वो देख कर एक आइडिया लगा ले कि किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। x + 14 आ रहा है, सभी का आ रहा है। चलिए आप चाहे तो एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। 7 क्रमागत है तो आप 7 बढ़ा लो, ठीक है। तो 7 पे जब आप बनाओगे तो औसत क्या बनाएगा, 4 वाला रहेगा, ठीक है, 4 रहेगा। तो आपका जब वहां पर आप बनाओगे तो आप देख लो चाहे तो 1, अब एक पैटर्न फिर बना लो, फिर उसके बाद एक पैटर्न आपका बन जाएगा। 6 7 हुआ। अब अगली जब 7 लोगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर औसत क्या है, ये 4 जो है x मान लिया। अगला जो आएगा 8 9 10 11, कितना आया 11, ठीक है, 12 13 14। अब 4 में आप कितना जोड़ रहे हो, देख रहे हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर अब 4 में आपने कितना जोड़ा, 7 जोड़ा, देख लीजिए 7 जोड़ा। तो अब इसका औसत क्या आएगा, x + 7। तो अगला जो पूछा था क्या आ जाएगा, x + 14। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि जरूरी नहीं कि 5 ही जगह, कुछ भी हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करिए, और सभी लोग को एक बार जरूर बताना है, जिससे वो क्लास देखकर ये अंदाजा लगा पाए कि नंबर सिस्टम आपको पढ़ना ही पढ़ना है और जरूर पढ़ना चाहिए। मैंने बोला भी था नंबर सिस्टम मैथ्स की क्या है, आत्मा है। क्यों मैंने बोला है, वो आप जब पढ़ोगे हमसे खुद ही पता चल जाएगा कि आपके हर चैप्टर इतने आसान बन जाएंगे नंबर सिस्टम पढ़कर, क्योंकि यहाँ से आपके पास बहुत सारे अस्त्र मिलने वाले हैं जिनका यूज हम एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उनको किल करने में यूज करेंगे, मारने में यूज करेंगे। मतलब क्वेश्चन को मारना उस तरीके से नहीं, समझ रहे ना, खत्म करना है, क्वेश्चन देखते ही लगा देना है, ठीक है। और वहां पर इन सारे अस्त्र शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी। संख्याओं के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा, डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है इसके बारे में जानने का मौका मिलेगा, रिमाइंडर थ्योरम, जो बड़े बड़े पावर्स आपको परेशान करते हैं, वो भी सारी चीजें हम लोग करेंगे। इसीलिए नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा चैप्टर है। भले वैसे तो एग्जाम में वेटेज क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, अगर नहीं भी बनता है ना तब भी मैं चाहता हूं कि आप इसमें टाइम देकर पढ़ाई करें, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ आप इसको नंबर सिस्टम से जोड़ते हैं, लेकिन ये आपके पूरे मैथ्स में यूज होता है। इसीलिए इस पे आपको ज्यादा जोर देना होगा, और मैं तो फिलहाल बराबर जोर देता हूं, चाहे ऑनलाइन क्लासेज हो चाहे ऑफलाइन हो, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम, और उसके बाद परसेंटेज फ्रैक्शन। क्योंकि मुझे पता है कि इसमें भले 1.5 से 2 महीने लग जाए, 2 महीना, लेकिन मुझे पता है कि अगर यहाँ पर आपने अगर अपना टाइम उस तरीके से हर एक क्लास करके बिता लिया तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको हर एक लेक्चर, भले आप उसके बाद क्लास मिस करो, लेकिन हर एक लेक्चर समझ में आएगा। लेकिन इस ड्यूरेशन में कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। और बस ऐसे आप बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, खाते पीते रहिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।